मैं आजमगढ़ बोल रहा हूं। कभी मैं गोरखपुर जिले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन साल 1932 में गोरखपुर बंटवारे के बाद मुझे गोरखपुर से अलग करके एक नया जिला बना दिया गया। मेरे इतिहास की तरफ देखेंगे तो मुझे विक्रमजीत के पुत्र नवाब आजम खान ने बसाया था, जो कि एक शक्तिशाली नवाब थे, और आजम खान के नाम से ही मुझे आजमगढ़ के नाम से जाना जाने लगा। मैं शुरुआत से ही संतों और ज्ञानियों का पवित्र स्थान रहा हूं, और मेरा संबंध वीर कुंवर सिंह से भी रहा है, जिन्होंने साल 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष किया था। मुझे पहले फुलवारिया गांव के नाम से भी पुकारा जाता था। तमसा और घाघरा मेरी दो मुख्य नदियां हैं। इन दोनों के किनारे पर मैं बसा हूं, और अगर आप मुझसे मिलने आना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 267 किलोमीटर की दूरी पर हूं, और वहीं देश की राजधानी दिल्ली से मेरी दूरी 801 किलोमीटर है। 4054 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली मेरी सीमाओं में 46 लाख से ज्यादा की जनसंख्या निवास करती है। मुझ में 8 तहसील, 22 ब्लॉक, 2 लोकसभा, 10 विधानसभा, 4 अस्पताल, 26 पुलिस स्टेशन, 436 डाकघर, 11 नगर पंचायत, 2 नगर पालिका परिषद, 1866 ग्राम पंचायतें, 13 शहर और 4101 गांव। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी यहां बोली जाने वाली भाषाएं हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से यहां 85% हिंदू, 15% मुस्लिम और अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। मेरा मुख्य व्यवसाय खेती है, और धान, गेहूं, गन्ना यहां की मुख्य फसलों के नाम हैं। इसके अलावा कपड़ा बुनाई के व्यवसाय, चीनी मिल के साथ साथ और भी कई छोटे व्यवसाय शामिल हैं, जिनसे लोगों को रोजगार मिलता है। मैं खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह से भरा हूं, और हर साल लाखों सैलानी मेरी सुंदरता निहारने आते हैं। मेरे पर्यटन स्थलों में शुमार भंवरनाथ मंदिर, पंचदेव मंदिर, आजम शाह किला, गोविंद साहब, अवंतिकापुरी, दुर्वासा ऋषि का आश्रम, मुबारकपुर, निजामाबाद, आजमगढ़, वाटर पार्क, मेहनगर आदि शामिल हैं, जो मेरी सुंदरता में 4 चांद लगाए हुए हैं। 14वीं शताब्दी से ही मुझ पर मुस्लिम सत्ता का प्रभाव रहा, तथा तुगलक, लोदी, सूरी और मुगल वंश ने मुझ पर सालों तक शासन किया है। गौतम राजपूत अभिमन्यु के वंश में उत्पन्न हुए आजम शाह के नाम पर मेरा नाम पड़ा था। आजम शाह के पिता का नाम विक्रमादित्य सिंह था। विक्रमादित्य ने इस्लाम धर्म अपनाकर एक मुस्लिम महिला से विवाह किया था, जिससे उन्हें आजम खान और अमजद खान पैदा हुए। आजम खान ने यहाँ एक किला बनवाया था, जो आज भी यहाँ मौजूद है। हालांकि ये किला आज पूरी तरह से खंडहर हो चुका है, और इस हिस्से को आज कोट नाम से पुकारा जाता है। मेरी धरती पर एक से बढ़कर एक बहादुर योद्धा पैदा हुए हैं, और इसी वजह से मुझे बहादुरी की सरजमीन भी कहा जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से मेरा अतीत अत्यंत गौरवशाली और महिमा मंडित रहा है। तमसा नदी पर बसा हुआ मैं अनेक ऋषि मुनियों की जन्मभूमि भी रहा हूँ। महामुनि अत्रि और उनकी पुत्री अनुसुईया के तीनों पुत्र महर्षि दुर्वासा, दत्तात्रेय और महर्षि चंद्र का मुझ पर सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है, जिन्होंने मुझे अपनी कर्म भूमि तथा अपनी तपोस्थली बनाकर मेरा मान बढ़ाया था। और शायद इसी वजह से मुझे ऋषि दुर्वासा की तपोभूमि के नाम से भी जाना जाता है। रामायण काल से भी मेरा संबंध रहा है। तब मैं कौशल राज्य का हिस्सा हुआ करता था। कौशल ने बुद्ध के समय उत्तर भारत के 4 शक्तिशाली राजाओं के बीच प्रमुखता से विचार किया था, और उस दौरान मेरी समृद्धि अपने चरम पर पहुंच गई थी। और कौशल का राज्य पूर्व में गंगा, उत्तर पूर्व में व्रजी लिच्छवियों के क्षेत्र, और उत्तर में मल्ल के द्वार, पश्चिम में सूरसेना और दक्षिण में वत्स राज्य द्वारा कौशंबी राजधानी के रूप में घिरा हुआ था। मुझ पर मुगल बादशाह जहांगीर का शासन भी रहा था। 1594 ईस्वी में यूसुफ खां यहाँ का सूबेदार बना। तब मेहनगर में और जौनपुर सब सूबे में आता था। फतेहपुर के पास के राजपूत चंद्रसेन सिंह के पुत्र अभिमान उर्फ अभिमन्यु सिंह जहांगीर की सेना में सिपह सलार थे। ये वो समय था जब जौनपुरी में काफी ज्यादा असंतोष फैला हुआ था, और चारों तरफ विद्रोह और संघर्ष हो रहा था, जिसे बाद में अभिमन्यु सिंह ने समाप्त किया था। 1688 में अमजद खान ने मुझ पर हमला किया था, जिसका सामना चेबिल राम ने किया, और चेबिल राम से डरकर अमजद खान भाग खड़ा हुआ था।
उसके बाद अमजद खान ने गोरखपुर में घाघरा को पार करने की कोशिश की। तब चिल्लापुर के लोगों ने उसका जमकर विरोध किया और इसी बीच अमजद खान की मौत हो गई। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मैं गाजीपुर सरकार और जौनपुर के अधीन रहा था और उस समय मुझ पर अजमत खान के भाई मोहब्बत शाह का अधिकार हुआ था। 18 सितंबर 1832 को मेरे जिले के रूप में मेरा गठन किया गया था, जिसके बाद 1893 में यहाँ हर जगह गोहत्याएं होने लगी, जिसे देखकर मेरा कलेजा फटने लगा और मेरे लोगों ने इसका जमकर विरोध भी किया। 1857 की स्वतंत्रता क्रांति में मेरा अहम योगदान रहा। आजादी की पहली लड़ाई में मेरे लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। 3 अक्टूबर 1929 के अंत में मैं महात्मा गांधी के भाषणों का एक अहम हिस्सा हुआ करता था। मैं स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भी जाना जाता हूँ। मैं तमसा और घाघरा नदी के दक्षिण में मौजूद हूँ और मेरी ही घाघरा नदी से पार होकर श्री राम और लक्ष्मण जी सीता स्वयंवर के लिए जनकपुरी गए थे और एक रात उन्होंने यहाँ विश्राम भी किया। मैं शुरू से ही अपनी साहित्य, संस्कृति और शिक्षा की वजह से जाना जाता रहा हूँ। मुझे एक गौरव भी प्राप्त है कि मैं राहुल संकृत्यायन स्वतंत्रता सेनानी अयोध्या प्रसाद उपाध्याय जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राम नरेश यादव भी यहीं की देन है। ओलंपिक तीरंदाज सत्यदेव प्रसाद, भोजपुरी प्रसिद्ध गायक समर सिंह, स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के पहले जनरल एडवोकेट कन्हैयालाल मिश्र, भारतीय क्रिकेटर इकबाल अब्दुल्ला, क्रिकेटर प्रवीण दुबे, समाजवादी पार्टी के पूर्व सदस्य अमर सिंह, रमाकांत यादव, सामाजिक कार्यकर्ता अशोक भगत आदि कई लोगों ने मेरी धरती पर जन्म लिया और मुझे दुनिया भर में एक पहचान दिलाई है। मैं आजमगढ़। आप अगर मेरी सांस्कृतिक धरोहर के दर्शन करना चाहते हैं तो एक बार आपको मुझ तक आना ही होगा। मैं आजमगढ़ आपको आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।